हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ये है चैप्टर नंबर 3.1। आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश से है ये और क्लास 7 की बुक है ये। तो चलिए हम इसको करते हैं चैप्टर को। गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है? गॉड का जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए, ये जैसे कि टाइटल हमें बता रहा है। पोएम्स आर मेड बाई फील्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। जॉयस किलमर, ये एक पोइट हैं। इन्होंने लाइन लिखी है कि पोएम्स आर मेड बाई फील्स लाइक मी, फूल्स लाइक मी। तो कह रहे हैं कि मेरे जैसे बेवकूफ़ जो हैं वो पोएम बनाते हैं और खुदा, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन सिर्फ खुदा ही जो है वो एक पेड़ को बना सकता है। चैप्टर में देखते हैं। ट्रीज़ आर गॉड्स ग्रेटर गिफ्ट्स टू मैन। पेड़ खुदा का सबसे बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जीव जंतुओं में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई धरती पर है तो वो यही हैं। दे लिव लॉन्गर दैन एनी एनिमल। वो किसी भी जानवर से ज़्यादा लंबी उम्र तक ज़िंदा रहते हैं। मोस्ट ट्रीज़ ग्रो टू मोर दैन 7 मीटर्स हाई। और काफ़ी सारे पेड़ 7 मीटर की ऊंचाई तक लंबे होते हैं। द बिगेस्ट ट्रीज़ आर द जाइंट सेक्विस ऑफ कैलिफोर्निया। सिक्वे, तो ये एक पेड़ है सिक्वे, जाइंट सिक्वे के नाम से, जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। These trees can grow to over 100 meters high. ये 100 मीटर तक ऊंचे लंबे जा सकते हैं ये पेड़। They can measure 25 मीटर अराउंड द ट्रंक। और उनका जो ट्रंक होता है, जैसे आप पिक्चर में ये देख सकते हैं ना, गोल गोल बना हुआ है, ठीक है, जो पेड़ का तना होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। ये जो इसकी जो गोलाई होती है इस पेड़ की 25 मीटर तक होती है। द ओल्डेस्ट ट्रीज़ आर द कैलिफोर्नियन पाइन्स। और सबसे पुराने जो पेड़ माने जाते हैं वो कैलिफोर्नियन पाइन्स हैं। कैलिफोर्नियन यानी कैलिफोर्निया के पाइन्स। पाइन्स किसे कहते हैं? अ ट्री विद पेल्स ऑफ वुड यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। एक पीले से मैले से रंग की एक लकड़ी होती है और इससे फर्नीचर बनाया जाता है। These trees can grow to over 100 meter high. They can measure 25 meter around the trunk. The oldest trees are the Californian pines. Some of them are more than 4,500 years old. और कुछ तो इतने पुराने हैं, 4,500 साल पुराने पेड़ हैं। The age of a tree can be told by counting the rings in its trunk. अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पेड़ कितना पुराना है? जब आप पेड़ के तने को काटेंगे तो देखिए, जैसे ये पेड़ का तना कटा हुआ है यहाँ पिक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है। तो जब आप इसको काटते हैं तो इसको काट के इसके ट्रंक से पता चलता है इसमें जो रिंग्स बने होते हैं। रिंग्स यानी गोल गोल छल्ले जैसे, सर्किल जैसे बने हुए होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वाली जो पिक्चर है इसमें देखिए ये इस तरह से रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। In most trees, new wood is formed each year in the form of a ring outside the wood of the previous year. ज़्यादातर पेड़ों में क्या होता है कि जो नया होता है, ठीक है, हर साल उसमें एक रिंग बनता है और पहले वाले रिंग के अंदर की तरफ वो रिंग बनता है। इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग आउटसाइड द वुड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो पहले वाले साल का जो रिंग बना हुआ होता है उसके बाहर की तरफ एक रिंग बन जाता है। दीज रिंग्स एज सीन ऑन द सॉन ट्रंक ऑफ अ ट्री। और ये जो रिंग्स होते हैं, ये जो गोल गोल सर्किल बने हुए होते हैं, एज सीन ऑन द सॉन। सॉन कहते हैं कट विद अ सॉ, आरे से जब हम काटते हैं। ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के तने को जब हम कहें आरे से, आर सर्कुलर इन शेप, तब वो सर्कुलर होते हैं शेप में, यानी गोल गोल होते हैं। ईच रिंग इन द ट्रंक रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ट्रीज लाइफ। अगर एक रिंग है तो एक रिंग जो है वो 1 साल उसका दिखाता है,
जैसे कि ये वाला देख सकते हैं आप, ये इसमें कितने सारे रिंग्स बने हुए हैं, तो ये बता रहा है कि ये बहुत पुराना पेड़ है। तो इसी तरह से हम रिंग्स को, बाय काउंटिंग द रिंग्स वी कैन टेल द एज ऑफ अ ट्री। तो इसी तरह से हम इसके जो रिंग्स हैं, कितने गोल गोल रिंग्स बन रहे हैं इसमें, वो काउंट करके हम इसकी एज बता सकते हैं ट्री की। इन अ ईयर ऑफ गुड रेनफॉल, और जिस साल अच्छी बारिश होती है, द रिंग फॉर्म्ड इज थिकर दैन द वन फॉर्म्ड इन अ ईयर ऑफ लेस रेनफॉल। तब जो रिंग बनता है वो ज़्यादा चौड़ा बनता है जब बारिश ज़्यादा होती है उस साल के मुकाबले जिस साल बारिश कम होती है। दस द रिंग्स ऑफ अ ट्री कैन ऑल्सो सर्व एज अ चार्ट ऑफ रेनफॉल। तो इस तरह से कभी कभी ये जो होते हैं पेड़, ये एक चार्ट का भी काम करते हैं, रेनफॉल के चार्ट का, यानी कि हम पेड़ को काट कर ये पता लगा सकते हैं कि उस जगह पर कितनी बारिश हुई है या होती है। नाउ लेट्स सी इन ब्रीफ हाउ यूज़फुल ट्रीज़ आर फॉर अस। तो चलो देखते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, कितना काम आते हैं। इनफैक्ट विदाउट ट्रीज़ नो लाइफ वुड बी पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। बिना पेड़ के इस धरती पर कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वॉट अ ब्लीक वर्ल्ड इट वुड बी इफ़ देयर वर नो ट्रीज़। तो ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि हमारी दुनिया कितनी ब्लीक होगी। ब्लीक मतलब कितनी अंधकार से भरी हुई होगी अगर हमारे धरती पर कोई भी पेड़ नहीं होगा। मैन इन ओल्डन डेज यूज वुड फॉर मेकिंग देयर होम्स। पुराने ज़माने में लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते थे अपने घर बनाने के लिए। रैफ्ट्स कहते हैं बोट्स को। कैनोज़ भी एक तरह की बोट होती है और रैफ्ट भी एक तरह की बोट होती है। कैनो जो है वो पतली लंबी बोट होती है और रैफ्ट थोड़ी सी चौड़ी होती है। एंड वेपन्स, और अपने वेपन्स भी बनाया करते थे पहले। वेपन्स मतलब हथियार। दे यूज्ड इट एज फ्यूल टू कुक एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म। और वो इससे खाना भी बनाया करते थे, मतलब लकड़ी को जलाकर खाना बनाते थे और ख़ुद को गर्म रखने के लिए भी लकड़ी को जलाया करते थे। इन एडिशन टू वुड, मैन वॉज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ट्रीज़ फॉर मैनी अदर थिंग्स। और लकड़ी के अलावा पेड़ों पर और भी तरह से निर्भर रहा करता था पहले ज़माने का आदमी। ही गॉट फ्रॉम दैम फ्रूट्स एंड नट्स फॉर हिज फूड। और उनको बहुत सारे फल वगैरह भी पेड़ से ही मिला करते थे। लीव्स ऑफ द पाम एंड अदर ट्रीज़ वर यूज फॉर थैचिंग रूफ। और जो पेड़ों की पत्तियां होती थी, ठीक है, उन पत्तियों से वो अपने रूफ यानी कि छत को की थैचिंग करते थे। थैचिंग कहते हैं, देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है थैचिंग का, कवरिंग अ रूफ विद ड्राइड स्ट्रॉ लीव्स एक्सेट्रा। पुराना जो घास फूस होता है उससे जो छत बनाई जाती है उसे हम थैचिंग कहते हैं। तो जो पेड़ की पत्तियां होती थी उससे अपने छत बनाते थे लोग। द बार्क एंड द लीव्स ऑफ ट्री वर यूज फॉर क्लोथिंग। और कभी कभी पत्तियों के भी कपड़े, पहले ज़माने के लोगों के पास कपड़ा तो उन्हें बनाना आता नहीं था, तो वो क्या करते थे, पत्तियां ही अपने बदन पर, अपने बॉडी पर लपेट लेते थे, वही उनका कपड़ा हो जाते थे। और पेड़ की छाल से भी वो पहना करते थे। यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम कैलाबैशेस। और बर्तन भी बनाया करते थे वो, किससे बनाते थे, कैलाबैशेस से, कोकोनट से, एंड द शेल्स ऑफ अदर फ्रूट्स। अब कैलाबैशेस क्या होते हैं? कैलाबैश सिमिलर टू अ बॉटल गार्ड विद हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ विच इज़ यूज्ड एज अ यूटेंसिल फॉर होल्डिंग लिक्विड्स। तो जैसे कि आपकी लौकी होती है, जैसे आप कद्दू भी कहते हैं, लौकी या कद्दू, ठीक है, और उसका बाहर का जो हिस्सा होता था वो सख्त होता था। उसकी कवरिंग यानी कि बाहर की जो सतह होती थी वो सख्त होती थी, और अंदर की तरफ उसे खाली करके और उसको एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करते थे और उसमें पानी पिया करते थे लोग, ठीक है, तो उसे कैलाबैशेस कहते हैं। और जो कोकोनट से, नारियल का भी बाहर का जो छिलका है उसको इस्तेमाल किया करते थे कटोरे की तरह। एंड द शेल्स ऑफ अदर फ्रूट्स। और इसी तरह से और भी दूसरे फल हुआ करते थे जिनके जो शैल होते हैं, यानी ऊपर का, जैसे नारियल होता है उसका शैल होता है, ऊपर का कवर जो होता है, उनको वो बर्तन की तरह इस्तेमाल करते थे। अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स, डाइज, टैनिंग मटीरियल्स एंड स्पाइसेस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज़। और बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं पेड़ों से, डाइज़ मिलती हैं, डाइज़ यानी जिससे हम अपने कपड़ों पे रंग देते हैं, और टैनिंग
मटीरियल्स। टैनिंग किसे कहते हैं? टैनिंग चेंजिंग एनिमल स्किन इनटू लेदर बाय ट्रीटिंग इट विद एन एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज। तो एक जानवर की जो खाल होती है उसकी लेदर को एसिड डालकर हासिल किया जाता है, ठीक है। और ये लकड़ी की छाल में से बनाया जाता है ये एसिड, ठीक है। तो वो एसिड भी इसी में से, पेड़ में से ही लिया जाता था। और स्पाइसेस यानी सारे मसाले, ये सब पेड़ से ही मिलते थे। तो ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। अब आज के ज़माने का क्या है? इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो, आज के ज़माने में भी मैन इज़ नो लेस डिपेंडेंट ऑन ट्रीज़। आज के ज़माने में भी इंसान पेड़ों पर कम निर्भर नहीं है। ही हैज़ नो डाउट इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ वुड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंसान ने बना ली हैं जो अब लकड़ी की जगह ले सकती है। ही हैज़ बिगन टू यूज़ कॉन्क्रीट, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक्स इन प्लेस ऑफ वुड। जैसे कि कॉन्क्रीट बना लिया है, कॉन्क्रीट जैसे कि पत्थर वगैरह है, ठीक है, और स्टील है, ग्लास यानी कांच है, प्लास्टिक है। तो ये सब चीज़ों ने भी लकड़ी की जगह ले ली है। जैसे कि अब फर्नीचर जो है आपको प्लास्टिक का भी मिल जाता है और कांच का भी आपको मिल जाता है। बर्तन आपको कांच के मिल जाते हैं, स्टील के मिल जाते हैं। और घर बनाने के लिए अब आपको कंक्रीट यानी ईंट पत्थर मिल जाता है। तो इस तरह से लकड़ी की जगह ये सारी चीज़ें इंसान अब इस्तेमाल करने लगा है। बट इवन दैन द डिमांड फॉर वुड हैज़ इंक्रीज वास्टली। लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती ही चली जा रही है लकड़ी की। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर। जैसे कि जो हमारा पेपर होता है जिस पर हम लिखते हैं, स्कूल में कॉपीज़ हमारी बनती हैं, उस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और इस वजह से लकड़ी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। कार्डबोर्ड एंड पैकिंग केसेस, पेपर के लिए, और कार्डबोर्ड जिसमें हमारा सामान रख के हम रखते हैं, जो हमारे डिब्बे होते हैं, और पैकिंग केसेस। और आपने देखा होगा जैसे ऑनलाइन आपने कोई सामान मंगाया तो आपके जो कागज़ के डिब्बे होते हैं वो बनकर आते हैं, वो पैकिंग केसेस हम उनको कह सकते हैं। तो ये सब हमारे लकड़ी से ही तैयार होते हैं। ट्रीज़ आर इनवैल्यूएबल फॉर अनदर रीज़न। पेड़ बेशकीमती हैं किसी और वजह से भी। दे सप्लाई अस विद ऑक्सीजन विदाउट विच नो लाइफ वुड बी पॉसिबल। सबसे कीमती चीज़ हमें पेड़ देते हैं वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। देयर इज़ ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में भी ऑक्सीजन होती है, बट इट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली यूज्ड अप। लेकिन ये मुस्तकिल जो है वो इस्तेमाल होती रहती है, जो हवा में ऑक्सीजन होती है, टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वो जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। When animals breathe, जब जानवर सांस लेते हैं, and things burn, या चीज़ें को हम जलाते हैं, ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम, तब ऑक्सीजन जो है हमारी वो इस्तेमाल हो जाती है या खर्च हो जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, और इस तरह से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वो बदल जाती है। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज़ एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारा पेड़ है वो क्या करता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, यानी अपने अंदर ले लेती हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे ब्रेक इट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है इन पेड़ों पर तो सूरज की रोशनी से क्या होता है, कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। कार्बन इज़ यूज्ड बाय ग्रीन लीव्स टू मेक स्टार्च। अब कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया सूरज की रोशनी की मदद से, ठीक है। फिर जो कार्बन है उसको पत्तियां अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लेती हैं। वेयरएज ऑक्सीजन इज रिलीज बैक इनटू द एयर, और जो पत्तियां हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं हवा में, ठीक है। Thus the oxygen used up in burning and breathing is replaced in the atmosphere। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं जलाने में या सांस लेने में, वो हमारे एटमॉस्फेयर से इस तरह से बदल जाती है। यानी पेड़ जो है, पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं,
फिर वो ऑक्सीजन इंसान अपने अंदर ले लेता है, सांस लेता है। फिर इंसान जब सांस बाहर छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ में चली जाती है। फिर पेड़ जो है वो कार्बन ले लेता है, फिर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो इसी तरह इंसान का सांस लेने का और पेड़ का जो है वो काम चलता रहता है। इसी तरह आग जलने का है, आग जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर कार्बन को जो है वो पेड़ अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। फिर उस ऑक्सीजन से फिर आग जलती है, फिर आग जलने में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ता है। तो इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। बट फॉर दिस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वुड सून डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इस कारण से जो भी जानवर हैं इंसानों को मिलाकर वो सब मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी से। द स्टार्च प्रोड्यूस बाय ग्रीन लीव्स सर्व्ड एज फूड फॉर एनिमल्स। अब जो सूरज की रोशनी की मदद से स्टार्च बनाते हैं पत्तियाँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उनको और कार्बन डाइऑक्साइड से वो स्टार्च बनाते हैं और वो स्टार्च जो है उससे जो ग्रीन पत्तियाँ बनती हैं उनको जानवर खा लेते हैं, वो उनका खाना हो जाता है। बट फॉर दिस ऑल एनिमल्स वुड डाई। एनिमल गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और बाय ईटिंग एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। तो सारे जानवर मर जाएंगे अगर उनको नहीं मिला तो, ठीक है। एनिमल्स गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, सारे जानवर जो हैं उनको खाना पेड़ों से मिलता है, या फिर वो जानवर और बाय ईटिंग एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। जैसे शेर है, शेर जो है वो बकरी को खाता है और बकरी क्या खाती है, बकरी पत्ते खाती है। तो बकरी पत्ते खाएगी तभी तो बकरी ज़िंदा रहेगी और बकरी ज़िंदा रहेगी तो शेर ज़िंदा रहेगा। तो इस तरह से वो जानवर जो जानवरों को खाते हैं वो भी पेड़ों पर ही इस तरह से निर्भर हैं। ट्रीज़ ऑल्सो हैव टू कूल द एटमॉस्फेयर, और पेड़ जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर को भी ठंडा रखते हैं। The leaves of trees give out a lot of water vapor. पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा पानी की भाप भी निकलती है। It helps to cool the air. और ये मदद करती है हवा को ठंडा रखने में। When rain clouds pass through the cool air. और इस ठंडी हवा के पास से जब बादल गुज़रते हैं, वो बादल जिनमें बारिश होती है, दे कंडेंस, तब वो कंडेंस कर जाते हैं। कंडेंस कर जाते हैं मतलब वो बदल जाते हैं वेपर से वाटर में, यानी कि भाप से पानी में वो बदल जाते हैं। एंड कम डाउन एज रेन, और फिर वो बारिश बन के बरसने लगते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ग्रेट रेनफॉल ओवर प्लेसेस वेयर वी हैव थिक फॉरेस्ट। इसी वजह से जहाँ पर ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। आवर अर्थ हैज़ अ फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस। हमारी जो धरती है उस पर बहुत सारी परतें बनी हुई हैं मिट्टी की। ऑल प्लांट्स ग्रो इन दिस सॉइल ओनली, और जितने भी पेड़ हैं वो सब इसी मिट्टी में उगते हैं। अंडर द सॉइल, और इस सॉइल के, इस मिट्टी के अंदर, देयर आर रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड्स, बहुत सारे तरह के पत्थर इसके नीचे की जो सतह है उसमें पाए जाते हैं। नेचर टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस। तो एक मिट्टी की मोटाई को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, 1 इंच की मिट्टी की मोटाई बनने में। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, अ सिंगल हैवी शावर कैन वॉश इट ऑफ। सिर्फ एक भारी बारिश से ही ये सारी मिट्टी जो है वो कट कर धुल जाती है। सच अ थिंग डजंट हैपन इन प्लेसेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्रीज़। लेकिन जिन जगहों पर ज़्यादा जंगल या ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। द रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो उस मिट्टी को अच्छे से जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, और इसकी हिफाजत करती हैं बहने से, यानी वो इसको बहने नहीं देती हैं, इस मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। वी वैल्यू ट्रीज़ नॉट ओनली फॉर देयर यूज़फुलनेस। हम पेड़ों की सिर्फ इसीलिए कदर नहीं करते कि वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती के लिए भी हम पेड़ों को पसंद करते हैं। दे रिफ्रेश द आइज़, वो हमारी आँखों को भी तरोताज़ा करती हैं। एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड, और हमारे दिमाग को शांति पहुँचाती हैं।
दैट इज़ वाई, इसीलिए आवर एंशियंट ऋषिज़ वर अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट, हमारे जो पुराने ऋषि हुआ करते थे वो जंगलों की तरफ ज़्यादा रहना पसंद करते थे, यानी ज़्यादा आकर्षित होते थे जंगलों की तरफ। दे लिव्ड इन देयर फॉरेस्ट होम्स, वो जंगलों में अपना घर बनाकर रहते थे, और आश्रम्स या फिर अपने आश्रम बनाया करते थे। इन द कंपनी ऑफ नेचर, कुदरत के बीचों बीच। इट वॉज इन दीज आश्रम दैट दे टॉट दियर प्यूपिल्स, प्यूपिल्स कहते हैं स्टूडेंट को, और अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्दों को वो इसी आश्रम में पढ़ाया करते थे। व्हेन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल, जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल शुरू किया, ही ऑल्सो चोज़ अ प्लेस फुल ऑफ ट्रीज़, उन्होंने भी ऐसा ही एक जगह को इस्तेमाल किया था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। ही कॉल्ड इट शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस, और उन्होंने इसको नाम दिया शांति निकेतन का, या आप जिसे कह सकते हैं होम ऑफ पीस, यानी शांति का घर, ऐसा घर जिसमें शांति हो। There was a time when our hills, mountains and even plains were covered with huge forest. एक वक्त हुआ करता था जब हमारी धरती पर जो पहाड़ और पहाड़ों की चट्टानें थीं और जो मैदानी इलाके थे वो सब जंगलों से भरे हुए थे। एज अ पॉपुलेशन ग्रू, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी यानी इंसान बढ़े, ट्रीज़ वर कट डाउन टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल एंड टिम्बर, तो पेड़ों को काटा जाने लगा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फ्यूल यानी जलाने के लिए लकड़ी की, और टिम्बर यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है उसके लिए पेड़ों को काटा जाने लगा। दस आवर वंडरफुल फॉरेस्ट केम टू बी डिस्ट्रॉयड, और इस तरह से हमारे जो खूबसूरत जंगलात थे वो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्रीज़ टू गिव अस फायरवुड इवन, और अब हमारे पास बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, यहाँ तक कि जलाने के लिए, आग के लिए भी हमारे पास पेड़ नहीं बचे हैं। सो पीपल आर फोर्स्ड टू बर्न कैटल डंग, क्योंकि अब पेड़ जलाने के लिए नहीं बचा चूल्हे में, तो अब लोग जो हैं वो कैटल डंग बनाते हैं, और उसको वो जलाते हैं चूल्हे में। कैटल डंग क्या कहते हैं? जो काऊ होता है, काऊ या बफेलो, उनका जो डंग होता है यानी जो गोबर होता है, ठीक है, उससे बनाया जाता है ये कैटल डंग, और इसको चूल्हे में जलाते हैं। विच ऑट टू बी सेफ फॉर यूज़ एज मैन्योर, जिसको कि चूल्हे में नहीं जलाना चाहिए कैटल डंग को, उसको हमें मैन्योर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मैन्योर कहते हैं मटेरियल मिक्स विद सॉइल टू हेल्प प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो, यानी कि खाद। हमें कैटल डंग को खाद की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कैटल डंग इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कैटल डंग होता है वो हमारी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र अलोन कांट हेल्प, अब केमिकल फर्टिलाइज़र भी इंसान ने बना लिए हैं, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल से बने हैं वो भी इंसान ने बना लिए हैं, लेकिन उससे इतनी मदद नहीं मिलती है मिट्टी को। इन मैनी एरियाज़, बहुत सारी जगहों पर, वेयर ओनली केमिकल फर्टिलाइज़र आर यूज्ड, जहाँ पर सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल किया जाता है, द क्रॉप यील्ड्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग। क्रॉप यील्ड्स यानी कि द टोटल अमाउंट दैट इज़ प्रोड्यूस, यानी जितना जो ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की वजह से। देयर इज़ अनदर ग्रेव डेंजर, एक और बहुत ख़तरनाक एक बहुत बड़ा ख़तरा है। नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्रीज़ टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमारे पास इतने पेड़ नहीं बचे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट कर सकें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और फिर उससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये काम करने के लिए भी अब हमारे पास पेड़ नहीं बचे हैं। दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस इन आवर होम्स, फैक्ट्रीज़ एंड आवर व्हीकल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने घरों में पैदा कर रहे हैं, अब फैक्ट्रीज से पैदा कर रहे हैं या अपनी गाड़ियों से पैदा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको ट्रीट करने के लिए भी जो है वो हमारे पास पेड़ नहीं बचे हैं। द एयर रिमेन्स पॉल्यूटेड, और इस वजह से जो हमारी हवा है वो प्रदूषित हो गई है। एंड इट कैन गिव अस अ नंबर ऑफ सीरियस डिजीज़, और इस वजह से ये हमें बहुत सारी बीमारियां दे रहा है, हमारा जो वातावरण है जो प्रदूषित हो चुका है।
ट्रीज़ आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पेड़ इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन। तो देखिए यहाँ पर हमें टाइटल हमें मिल गया ना हमारे चैप्टर का, कि ये जो पेड़ होते हैं, दे मतलब पेड़, आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, खुदा का इंसान के लिए ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है। दे आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अ नेशन, और वो किसी भी नेशन यानी किसी भी कंट्री की सबसे कीमती बेशकीमती चीज़ है। इट इज़ आवर सेक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैम, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनको बचाएं। एंड लुक आफ्टर दैम वेल, और उनका हम अच्छे से ख्याल करें। फॉर एवरी ट्री दैट इज़ कट डाउन, हर एक पेड़ जो कटता है, वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 2 न्यू ट्रीज़, हर एक पेड़ के कटने पर हमें 2 पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ़ देम, और उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। इफ़ वी डोंट केयर फॉर ट्रीज़, अगर हम पेड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, दे टू विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस, तो वो भी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, वो भी हमारा ख्याल करना छोड़ देंगे। एंड देन इमेजिन व्हाट विल हैपन, और फिर सोचो कि क्या होगा हम सबका। तो यहाँ बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो पर आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं आंसर्स डालूँगी या जो भी नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डालूँगी तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। गुड बाय।